आज लोग कहते हैं परिवार बिगड़ गए, समाज बिगड़ गया। आप एक बात तो विचार करो कि परिवार को सुधारने के लिए कौन से संकल्प लेकर के चल रहे हो। तुम्हें क्या लगता है महिलाएं घर के काम कर लेगी और पुरुष बाहर धन कमा करके ले आएगा और इसी से परिवार चल जाएगा? परिवार को बनाने के लिए आदर्शों की आवश्यकता होती है, संस्कारों की आवश्यकता होती है, श्रेष्ठ आचरण, श्रेष्ठ व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है। पत्नी कभी धर्म कार्य करती नहीं, पति कभी धार्मिक कार्य करता नहीं, देश की चर्चा घर में होती नहीं, धर्म के कोई काम घर में होते नहीं, और आप सोचो कि परिवार ऐसे ही उत्तम बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनता। परिवार को उत्तम बनाने के लिए, परिवार को कल्याणमयी बनाने के लिए एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। आप अपना कोई खेत खलियान में कोई फसल बोते हो, बोने से पहले वहां भी विचार करते हो खेत की सफाई कैसे करनी, कितना पानी देना, कितना खाद डालना, कब इसकी निराई गुड़ाई करनी है। ये सारा सिस्टम चलता है, जब जाके कोई फसल उत्पन्न हो पाती है। आप कोई व्यापार करते हैं, मेरी माताओं बंधुओं, कोई बिजनेस करते हैं, तो उस व्यापार, उस बिजनेस में भी अपने मस्तिष्क को लगाते हैं। कौन सी चीज की मैन्युफैक्चरिंग, उसकी कॉस्ट क्या होगी, फिर वही चीज मुझे आगे देनी है तो कितने में देनी है। धन्यवाद आदरणीय भैया का, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लागत मुझे इसकी लेनी है, ये सारी की सारी विचारधारा जब करते हो, जोड़ते हो, तब जाके कोई व्यापार, कोई बिजनेस चलता है। तो इस घर परिवार को चलाने के लिए भी हमारे अंदर कैसे आदर्श होने चाहिए। अगर हमारे घर में दिन की शुरुआत हो, कोई बात नहीं भैया, रहने दो इनको, ये तो बेचारी, कुछ माता जी तो जाने वाली हैं, तो ये जाते जाते कुछ तो अब वो करेंगी। ये तुमने लड़ने वाली तो नहीं बैठा दी, कोई दो चार आगे। माता जी शांत बैठ जाओ, इधर को मुंह करके। ये आतंकवादी नहीं बैठे, ये अपने ही है, घूंघट छोटा कर लो ये थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, अब बैठ जाओ शांति से, है ना। और ये जो भी महिलाएं आ रही है, मेरी इनसे प्रार्थना है, कृपया पीछे की तरफ ही बैठे, अब आगे ना बैठे। आगे का स्थानीय इतना सा खाली छोड़ दो आप थोड़ा सा। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय, बोलिए योगेश्वर घनश्याम की जय। अब आपस में बातें बंद करो, बहुत देर हो गई आपको शांत करते करते। आराम से बैठो, शांति से। ओ मेरी माताओं बंधुओं, जिस परिवार को आदर्श बनाने के लिए हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए परिवार में, सुबह से लेकर के शाम तक कितने बजे उठना है, पति को, पत्नी को, बच्चों को, ये नियम बनाओ। आपके परिवार में जो भोजन बनता है वो भोजन कैसा हो, ये नियम बनाओ। आपके घर में जो बड़े हैं, शुभ नाम आदरणीय हमारे बाबूजी श्री राजवीर जी, जो पहले दिन से इस कथा पांडाल में उपस्थित हैं और बड़े ध्यान से सुनते हैं, वो ये राशि दे करके भी सम्मानित कर रहे हैं और पुष्पमाला से भी। और पूज्य हमारी माता जी
आदरणीय श्रीमती शीला देवी जी, वो भी व्यासपीठ को सम्मानित कर रही हैं। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। एक बार जोरदार तालियां से धन्यवाद। हमारी दिनचर्या कैसी हो, कितने बजे पत्नी उठे, पति उठे, बच्चे उठे, ये अपने परिवार में नियम बनाओ। यदि परिवार को आदर्श बनाना है, आपके परिवार में जो भोजन बनता है वो भोजन कितना शुद्ध और कितना सात्विक होना चाहिए, ये नियम बनाओ। आपके घर में जो बड़े हैं, मेरी माताओं बंधुओं, उन बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है ना। बच्चे देखें कि हमारे पिताजी उठते हैं, माताजी उठती हैं, तो वो सुबह सुबह हमारे दादा दादी के पैर छूते हैं। बच्चों पर ये प्रभाव पड़े। अगर ये थोड़ी सी भी चीजें परिवार में आपने सुधार ली तो बहुत हद तक अपने आप में सिस्टम ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये नियमावली वेदों की नियमावली है, ऋषियों की ये नियमावली है। और ओ मेरी माताओं बंधुओं, इसी नियमावली के आधार पर एक परिवार था, जिस परिवार की कथा के कुछ प्रसंग आपको सुनाए जा रहे हैं। रामायण किसी देश का इतिहास नहीं है, एक परिवार का इतिहास है। और उस परिवार के उच्च आदर्शों के कारण वो इतिहास इतना पूज्य हो गया, इतना सम्मान्य हो गया कि आज पूरी दुनिया उसको पूज रही है, उनकी कथा सुन रही है। इसलिए इस कथा को सुनने का जो महत्व है, जो उद्देश्य है, वह भी यही है कि हम अपने आचरण, अपने जीवन में इन बातों को उतारें। यदि आपके आचरण में, आपके विचारों में, आपके व्यवहार में वो बातें हैं, तो निश्चित ये कथाएं कल्याण करती है। और अगर हम सुन के और केवल मनोरंजन करके और चुपचाप अपने घर को चले जाते हैं और कोई परिवर्तन हम अपने जीवन में ला नहीं पाते, तो मेरी माताओं फिर कोई कल्याण नहीं हो सकता। लेकिन ये 4 घंटे 5 घंटे सुनने का, आपके बैठने का, आपकी तप का, आपकी साधना का लाभ तभी है जब जीवन में उतारे, व्यवहार में उतारे, पत्नी में बदलाव हो, पति में बदलाव हो, बच्चों में बदलाव हो, बड़ों में बदलाव हो, परिवार में भाईचारा बढ़े। कैसे बढ़े? जैसे कल भरत जी की घटना सुनाई थी और मैंने आप लोगों को ये बतलाने का प्रयत्न किया था कि जिस भरत जी को अयोध्या का राज्य मिल रहा है, थोड़ा सा, जिनके सर पर अयोध्या का मुकुट हो सकता था, उन्होंने उस मुकुट का त्याग कर दिया, उस राज्य का त्याग कर दिया और अपने भाई की चरण पादुकाओं को अपने सर पर रखना सम्मान माना। दुनिया में उन भाइयों का इतिहास किसी ने नहीं लिखा जो जमीन के लिए कट कट के मर गए होंगे, लेकिन जो एक दूसरे के लिए समर्पण भाव से त्याग कर गए, तप कर गए। धन्यवाद। आप तो बड़े हो, बड़े तो आशीर्वाद है। आज उनकी गाथा पूरी दुनिया गाती है। जिस दुर्योधन को भगवान कृष्ण ने बार बार समझाया और वो माना नहीं, मर गया, लेकिन हस्तिनापुर यहीं रह गई, वो राजधानी यहीं रह गई, वो संपत्ति यहीं रह गई। आज उस दुर्योधन के कोई मंदिर बना करके पूजा नहीं कर रहा है, पर जिस व्यक्ति के अंदर सच्चा त्याग है, तप है, समर्पण है, सेवा भाव है, जिसे पता है कि मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है, जब मनुष्य जाता है, जीवात्मा शरीर छोड़ करके जा रही है, तो ये सांसारिक पदार्थ एक भी साथ नहीं जाता, सुई भी साथ नहीं जाती। लेकिन जो कर्मों का फल है
वो साथ जाता है, वो आपकी अपनी संपत्ति है। आप कितने अच्छे कर्म करके गए, आप किसके लिए कितने हितैषी थे, ये सारी व्यवस्था आपके साथ चलती है। और अगर ये कर्मों की व्यवस्था ही साथ जानी है तो आओ संसार के लिए संपत्ति एकत्र करो, साधन एकत्र करो। परो मेरी माताओं बंधुओं, अपने जीवन को साधना के उस मार्ग पर भी लेकर के चलो जो संपत्ति तुम्हारे परलोक तक तुम्हारे साथ रहनी है। जो जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर के साथ जानी है, उसी संपत्ति को समझाने के लिए ये कथा है, ये प्रवचन है। और कह दो, कहते हैं इसी कर्तव्य भाव में तो श्री रामचंद्र जी ने 10 वर्ष दंडक वन में व्यतीत किए थे। भरत जी ने आकर के नंदी ग्राम में अपनी कुटीर बना ली है और ये संकल्प किया है कि 10 वर्ष तक अगर मेरा भाई जिस परिस्थिति में, जिस स्थिति में रहेगा, मैं भी उसी स्थिति में रहूंगा जिसका कल वर्णन किया। ओ माताओं, कहा जाता है, एक तो ये सोच करके, तो माताओं कहा जाता है कि जिस समय दंडक वन में एक तरफ तो एक भाई ने संकल्प किया कि मैं अपने भाई की तरह रहूंगा, और दूसरे जो चित्रकूट में श्री रामचंद्र जी भगवान है, उन्होंने संकल्प किया कि अगर हम यही चित्रकूट में रहे तो अयोध्या से कोई ना कोई आता रहेगा। और वो जो 14 वर्ष का संकल्प है हमारा, वो संकल्प हमारा पूर्ण नहीं होगा, इसलिए राम जी ने वहां चित्रकूट को छोड़ने का निश्चय कर लिया। और आर्यों, जरा ध्यान से सुनना, आदरणीय श्री जीपी भाई जी जो एटा से हैं, अजय जी के रिश्तेदार हैं, उनकी तरफ से ये शॉल आदि देकर के सम्मानित किया जा रहा है हमें। हम श्रद्धेय जीपी यादव जी का भी धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। और मेरी माताओं निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में, राम जी ने ये निर्णय किया चित्रकूट में नहीं रहेंगे और चित्रकूट को छोड़ करके वो आगे बढ़ गए। कहते हैं अनेक ऋषि मुनियों से मिले और अनेक ऋषि मुनियों से मिलकर के उन्होंने जाना कि जगह 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 हड्डियों के ढेर हैं। ऋषि मुनियों से प्रश्न किया, ये हड्डियों के ढेर क्यों हैं? धन्यवाद। उत्तर मिला, जो राक्षस हैं वो इतना आतंक मचाते हैं, ऋषि मुनियों को इतना तंग करते हैं, इतना परेशान करते हैं, उन पर इतनी क्रूरता, इतना अत्याचार दिखलाते हैं कि ये उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। आप चिंतन करना बंधुओं, विचार करना, श्री रामचंद्र जी को उन राक्षसों से कोई भय नहीं था। एक दृष्टि से अगर देखा जाए तो उन राक्षसों ने रामचंद्र जी की कोई हानि भी नहीं की थी। पर गीता में जो भगवान योगीराज कृष्ण ने बात कही है कि परित्राय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, हमारा जीवन ये नहीं है कि हम किसकी रक्षा करें, ये अपना है, रक्त संबंधी है, इसकी रक्षा करें या दूसरों की करें। आज जो वर्तमान में व्यक्ति ये देख करके, चाहे कोई बलात्कारी हो, अनाचारी हो, अत्याचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, पर क्या कहता है, भैया वोट इसे ही करना। क्यों करना? अपना ही है, अपनी बिरादरी है। इस देश का सत्यानाश जब तक नहीं हुआ, जब तक भगवान कृष्ण का ये वाक्य चलता रहा, परित्राय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जन चाहे अपना हो, सज्जन चाहे पराया हो, पर उसकी रक्षा करो।
और दुर्जन चाहे अपना हो और दुर्जन चाहे पराया हो, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये मैं नहीं कहती, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। और ओ मेरी माताओं बंधुओं, इसी धर्म का पालन, इसी सिद्धांत का पालन श्री रामचंद्र जी ने भी किया। उन्हें ये नहीं था कि ये राक्षस कष्ट किसको पहुंचा रहे हैं। वो तुरंत अपना हाथ उठा करके प्रतिज्ञा करते हैं, निश्चरहीन करूं मही, भुजा उठाए प्रण की नहा। अपनी भुजाओं को उठा करके रामचंद्र जी संकल्प लेते हैं, जब तक इस पूरे के पूरे दंडक वन को निशाचरों से हीन न कर दूंगा, तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। अब ध्यान से सुनना, भगवती माता सीता इतना सुनते ही डर गई और डर के क्या कहती है, भगवान हम इस वन में लड़ने थोड़ा आए हैं, हम यहाँ युद्ध करने थोड़ा आए हैं, हम तो अपने कर्तव्यों का पालन करने आए हैं। कर्तव्यों का पालन करते और निकल जाते हैं। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, सीते सुनो। धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद। मेरा जीवन केवल मेरे लिए नहीं है, मेरा जीवन केवल भोग ऐश्वर्य के लिए नहीं है। हे सीते, ये वनों में जितने भी ऋषि मुनि घूम रहे हैं, इनकी रक्षा करने का दायित्व भी मेरा है। ये जो गौ माता आदि विचरण कर रही है, इनकी रक्षा का दायित्व भी मेरा है। ये संपूर्ण वनों में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, ये सब ये मान करके चलो, ये मेरे संरक्षण में हैं। इनको रक्षित करने का दायित्व और कर्तव्य मेरा है। मैं अपने इस दायित्व और कर्तव्य का त्याग नहीं कर सकता। और सुनो सीते, अयोध्या मुझे इतनी प्रिय थी, मैंने उस अयोध्या का त्याग कर दिया। लक्ष्मण मुझे इतना प्रिय है, मैं लक्ष्मण का त्याग कर सकता हूँ। तुम मुझे प्राणों से प्रिय हो, मैं तुम्हारा त्याग कर सकता हूँ। पर ये दशरथ नंदन राम कभी अपने धर्म, अपने कर्तव्य का त्याग नहीं कर सकता, ये याद रखना।